जब भी आप कोई काम करने जाते हैं उससे पहले आप एक प्लान बनाते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है उससे पहले वो एक प्लान तैयार करती है कि हमको यहाँ पे पूछताछ करनी है, यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कि मोड ऑफ ऑपरेशन, एक रास्ता तैयार करना ताकि हमको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। वैसे ही जब होम्योपैथी में बात आता है इस वर्ड का, तो मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी का मतलब होता है हाउ क्योर टेक प्लेस इन होम्योपैथी। होम्योपैथी कैसे काम करती है। होम्योपैथी में जब पेशेंट आते हैं, पेशेंट के हम सिम्टम लेते हैं, उसकी टोटलिटी बनाते हैं, रिपर्टराइज करके उसको मेडिसिन हमने दे दिया। मेडिसिन देने के बाद वो मेडिसिन कैसे एक्ट करती है, किस सिद्धांत पे एक्ट करती है, क्या उसका प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस पे आज का वीडियो रहने वाला है। हम मोडस ऑपरेंडी में बात करेंगे और डॉक्टर हनीमैन ने क्या क्या वहाँ पे पॉइंट हमें बताए हैं उस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर देवांशु, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोडस ऑपरेंडी का जिक्र डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन बुक में 29 एफोरिज्म में किया है। तो जब होम्योपैथी सिद्धांत पे आप बात करते हैं तो होम्योपैथी सिद्धांत टोटली बेस्ड है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे, प्रकृति के सिद्धांत पे बेस्ड है। और प्रकृति का सिद्धांत जितने हैं वो टोटली एक्सपेरिमेंटेड है। और डॉक्टर हनीमैन ने इसका एक्सपेरिमेंट खुद अपने पे किया, खुद पे उन्होंने सिंकोना बार को प्रूव किया। उसके बाद 1796 में होम्योपैथी का आविष्कार किया। तो जब हम होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है वाइटल प्रिंसिपल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जानना काफी आवश्यक है मोड ऑफ ऑपरेशन को जानने के लिए। वाइटल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि बॉडी में एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है। आपकी बॉडी की जितने डिफरेंट फंक्शन है, या आपका हार्ट का फंक्शन हो गया, लंग्स का फंक्शन हो गया, आपकी इम्यून सिस्टम का फंक्शन हो गया, हर एक रेगुलेट करने में एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं वाइटल प्रिंसिपल। तो आपकी अगर बॉडी में वाइटल प्रिंसिपल अगर नहीं है, वो अगर रुक गया है, तो आपका फंक्शन नहीं हो पाएगा, आप एक डेड करार दिए जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फैन है, एक पंखा है, पंखे में आपको पत्तियां दिखती हैं उसकी, उसमें आपको मोटर दिख जाएंगी, वो मूवमेंट करता है, आपको वहाँ पे हवा लगता है। लेकिन पंखा कैसे वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक नाम की एक एनर्जी है, वो एनर्जी उसको मूवमेंट कराने में हेल्प कर रही है। उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिक को आप फील कर सकते हैं। जब आप उसको छुएंगे उस करंट को आप फील कर सकते हैं, बट उसको आप देख नहीं सकते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी बॉडी के अंदर भी है जिसको हम बोलते हैं वाइटल प्रिंसिपल, जो आपके पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है। उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो होम्योपैथी का सिद्धांत इसी को मानता है कि हम एनर्जी को ठीक करते हैं। यानी कि हम जो भी मेडिसिन आपको देते हैं वो मेडिसिन क्या करती है, आपकी बॉडी की वाइटल प्रिंसिपल को सही करती है, आपकी बॉडी की एनर्जी को सही करती है। अगर एक बार एनर्जी सही हो गया, एनर्जी आपका अगर ठीक हो गया, तो आप वहाँ पे हेल्दी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि होम्योपैथिक दवा में मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब आप जितने रिसर्च देखेंगे, जितने रिसर्च कंडक्ट हुए, वहाँ आप देखेंगे कि जितनी प्रायर पोटेंसी है उसमें आपको ड्रग मॉलिक्यूल मेडिसिन की प्रॉपर्टी वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ाई जाती है, 30, 200, 1M, 10M और 50M तक जाएंगे, तो वहाँ भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी आपको मिलती है, लेकिन वो एनर्जी फॉर्म में रहती है। और एनर्जी को आप मेजर नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हैं। तो इसका फील आपको तभी होगा जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने होम्योपैथिक दवा ली हो और आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे खत्म हो गई हो, या अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाई जाती, यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप उसको खुद पे एक्सपेरिमेंट करें, उसका खुद पे उसको रिसर्च करें, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि इसमें प्रॉपर्टी है या नहीं है। अब आते हैं डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा। डॉक्टर हनीमैन ने मोडस ऑपरेंडी को लेके क्या कहा, काफी इजीली एक्सप्लेनेशन है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला बार डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि जब भी मेडिसिन इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब भी मेडिसिन बॉडी में दिया जाता है, तो वो बॉडी में जाके क्या करता है, एक वहाँ पे आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप करता है। यानी कि एक बना बनाया वहाँ पे डिजीज डेवलप करता है। अब बना बनाया डिजीज क्या करेगा, यानी कि पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम थी, पेशेंट आया हमारे पास, सिम्टम पेशेंट ने दिया, हमने उसका टोटलिटी बनाया, रिपर्टराइजेशन किया, सिमिलिमम चुना, सिंगल मेडिसिन देके माइन्यूट डोज में देके पेशेंट को हमने छोड़ दिया। अब वो डोज जो हमने दिया है, डोज करता क्या है, वो बॉडी में जाके एक आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप करता है, यानी कि उसी के डिजीज की जैसा एक डिजीज वहाँ पे बॉडी में डेवलप करता है। दोनों डिजीज मिलते हैं, जो कमजोर होता है वो नष्ट हो जाता है। अब हमारी मेडिसिन क्यों स्ट्रांग है यहाँ पे, क्यों वो नेचुरल डिजीज को वहाँ पे किल कर दे रही है, इसका एक कारण यहाँ पे है कि जो भी मेडिसिन हमने पेशेंट को दिया है उसका डोज और उसकी पोटेंसी हमारे हाथ में होती है।
यानी कि पेशेंट को डोज यानी कि सुबह लेना है, शाम में लेना है, 4 गोली लेनी है या 10 बूंद लेना है या 15 बूंद लेना है, अगर मदर टीचर है तो वो कितना बूंद लेना है, ये सारा रेगुलेशन हमारे हाथ में होता है, डोज हमारे हाथ में होता है। और पोटेंसी उसको 30 देना है, 200 देना है, 1 ml देना है, 10 ml देना है, 50 ml देना है, ये भी हमारे हाथ में रहता है। तो पेशेंट जैसा सिम्टम लेके आता है, पेशेंट की इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट का जो सिम्पटम आता है, हर एक एस्पेक्ट को मिला के, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के जो वहाँ पे मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, तो वहाँ पे पेशेंट फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन रहता है, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे पोटेंसी को सिलेक्ट करते हैं, वो पोटेंसी आपको देते हैं। और वो पोटेंसी ऐसी रहती है जो आपकी नेचुरल डिजीज जिससे आप सफर कर रहे हैं उससे वो स्ट्रांग रहती है, उससे वो मजबूत रहती है और आपकी नेचुरल डिजीज को वो खत्म करने का काम करती है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट आ गया कि जो मेडिसिन है वो आर्टिफिशियल डेवलप करती है आपकी बॉडी में। वो इसलिए मजबूत रहती है क्योंकि मेडिसिन अनकंडीशनली एक्ट करती है। मेडिसिन को किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती एक्ट करने के लिए, वो उसको सीजन की आवश्यकता नहीं है, गर्मी है तो हम एक्ट करेंगे, ठंडी है तो हम एक्ट करेंगे, दिन है तो हम एक्ट करेंगे, रात है तो हम एक्ट करेंगे। ऐसा बीमारी वाइज नहीं होता। जैसे होता है ना, गर्मियों में खासकर इन्फेक्शन डिजीज ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब भी बारिश होती है तो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट मेडिसिन में ऐसा नहीं होता। मेडिसिन आज भी वैसे ही काम करेगी, कल भी वैसे ही काम करेगी, हर एक सीजन में वैसे ही काम करती है। इसलिए मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली और उसका डोज और उसकी पोटेंसी हमारे हाथ में होती है। इसलिए हम पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, चाहे वो पेशेंट किसी तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहा हो। दूसरे स्टेप में डॉक्टर ने बताया नेचर्स लॉ ऑफ क्यूर के बारे में। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के 26 एफोरिज्म में नेचर्स लॉ ऑफ क्यूर के बारे में जिक्र है। एफोरिज्म वहाँ पे हैं, अ वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्टिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द स्ट्रॉन्गर वन, वेयर मैनिफेस्टेशन इज सिमिलर बट काइंडली डिफरेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, एक अंधेरा रूम था, वहाँ पे आपने एक कैंडल जलाया, कैंडल से जो प्रकाश निकला, रूम में थोड़ा बहुत प्रकाश वहाँ पे आ गया और अचानक आपने क्या किया कि विंडो ओपन कर दिया, रूम का विंडो ओपन कर दिया और वहाँ से धूप की किरणें आने लगी, धूप के प्रकाश आने लगे। तो वहाँ पे क्या होगा, जो कैंडल का प्रकाश है धूप के प्रकाश के सामने कम हो जाएगा, उसका जो पावर है वहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का मैनिफेस्टेशन सेम है, दोनों का काम है प्रकाश देना, बट यहाँ पे काइंड डिफर है, एक यहाँ पे कमजोर पड़ जा रहा है और दूसरा वहाँ पे मजबूत है। वैसे ही होता है होम्योपैथिक सिद्धांत में, जो हमने पहले बात किया कि हम वैसा डिजीज कंडीशन डेवलप करते हैं आपकी बॉडी में जो आर्टिफिशियल डिजीज कंडीशन डेवलप होता है, जो आपके नेचुरल डिजीज से, जो आपको माइजमेटिक डिजीज आपको पहले से सफर कर रहे हैं, जिसको लेके आप हमारे पास आए हैं, उससे वो मजबूत रहता है, वो मेडिसिनल डिजीज उसको कवर करता है, उसको टैकल करता है, उसको एक्सटिंग्विश करने का काम करता है और आपको फ्री फ्रॉम डिजीज करने का काम करता है। तीसरे स्टेप में डॉक्टर रहमान ने ये बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि ठीक है, माना हमने कि आपने जो मेडिसिन दिया, आपने जो होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, उसने एक आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप किया, यानी कि बना बनाया डिजीज डेवलप किया बॉडी के अंदर। बट वो बना बनाया डिजीज जो है, आर्टिफिशियल डिजीज, वो भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है। बट ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो भी हम आपको होम्योपैथिक दवा देते हैं वो माइन्यूट डोज में होता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को खत्म करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी कि जो मेडिसिन का एक्शन है वो भी धीरे धीरे वहाँ पे खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, हर एक मेडिसिन का एक एक्शन टाइम फिक्स रहता है कि इतने टाइम पर वो एक्ट करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पे खत्म हो जाएगा। जैसे आर्सेनिक हो गया, उसका अलग टाइम ड्यूरेशन है, सल्फर हो गया, उसका अलग टाइम ड्यूरेशन है, कैम्फर का नाम आपने काफी सुना होगा, कैम्फर 24 घंटे उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। सो हर एक मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फिक्स है और डॉक्टर अपने अनुसार उसको डिसाइड करते हैं कि आपको कब वहाँ पे पोटेंसी चेंज करनी है, कब आपको वहाँ पे मेडिसिन रिपीट करना है। इसलिए ये टोटली डिपेंड रहता है डॉक्टर पे। इसलिए हर एक मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फिक्स रहता है, इसलिए यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम तो जाएगी ही, आपका जो नेचुरल बीमारी है जिससे आप सफर करें वो तो खत्म होगा ही, ये जो आपको आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप किया गया है ये भी बॉडी से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और ये क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि आपका वाइटल प्रिंसिपल जो है वो वहाँ पे हेल्दी हो चुका है, और वाइटल प्रिंसिपल जब हेल्दी हो चुका है तो वो किसी तरह की बॉडी में नॉक्सियस एलिमेंट को, जो एलिमेंट आपको बीमार करें उसको वो रखेगा नहीं, उसको मार के भगा देगा। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। प्राइमरी एक्शन का मतलब होता है कि जो भी हम मेडिसिन देते हैं, आपको हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, वो मेडिसिन क्या करता है, वाइटल प्रिंसिपल को एक्टिवेट करता है, वाइटल प्रिंसिपल को अफेक्ट करके उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। वाइटल फोर्स को बोलता है कि आप एक्टिवेट हो और बीमारी को खत्म करने में हेल्प करो। दूसरा जो है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, यानी कि जो मेडिसिन का जो डिजीज डेवलप हुआ है, मेडिसिनल डिजीज बॉडी में डेवलप हुआ है, उसको भी वाइटल फोर्स वहाँ पे ओवरटेक करता है, उसको वहाँ पे एक्सटिंग्विश करने का काम करता है बॉडी से।
सो काफ़ी आपने देखा ये फिनोमेना काफ़ी टोटली नेचर से लिंक है, यानी कि प्रकृति का जो सिद्धांत है कि जब भी दो समान शक्ति आपस में मिलती है तो जो वीकर होता है, जो कमजोर होता है, वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है बाय द स्ट्रॉन्गर वन। ये प्रकृति का सिद्धांत है, वही सिद्धांत हम आपकी बॉडी पे इम्प्लीमेंट करते हैं और आप फ्री फ्रॉम डिजीज यहाँ पे हो जाते हैं और बिना किसी अलग परेशानी के मीठी गोली खाते हैं और आप यहाँ पे स्वस्थ हो जाते हैं। आज का वीडियो यही तक। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। अगर आप होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखें, मैं उसका स्वागत करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।